हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुमीट पे। आज हम करेंगे क्लास 8 आरएमएस का सॉल्यूशन, सोशल साइंस पोर्शन। एजर्शन रीजन का सवाल है आपके पास। द ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कहने का मतलब ये है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ग्रोथ होती है उनकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की जब एग्रीकल्चर के अंदर इंप्रूवमेंट आती है। हाँ, बिल्कुल सही है। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर टेक्निक लीड्स टू हायर यील्ड्स। कि अगर टेक्निक को आप इम्प्रूव करते हैं, एग्रीकल्चर में टेक्निक्स को नए लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी को नया लेके आते हैं, तो वहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, बेटर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल बनते हैं। और रॉ मटेरियल कहाँ यूज होंगे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में, इसलिए ग्रोथ होगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि एजर्शन रीजन दोनों ट्रू है। और रीजन क्या है? एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अ वाइड बेस इन इंडियाज पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट्स कि पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर एक वाइड बेस, बड़ा बेस क्या इंडिकेट करता है? कि वहां की जो प्रपोर्शन है एल्डरली लोगों का, एल्डर इंडिविजुअल मतलब कि यंग लोगों का प्रपोर्शन ज्यादा है, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की कितनी है? 550। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बाय द फॉसिल फ्यूल्स आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए, दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको आप एक बार यूज करने के बाद बार बार यूज कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिन्हें हम एक बार यूज करने के बाद बाद में यूज नहीं कर सकते। फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है उन्हें बनने में। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा रेबिलियन हुआ था, तो मुंडा जो ट्राइब है उसकी डिमांड्स क्या थी? मुंडा ट्राइब्स की डिमांड थी कि ब्रिटिशर्स ने उनके लैंड को, उनके फॉरेस्ट को अपने कब्जे में ले लिया था, तो वो चाहते थे कि वो लैंड और फॉरेस्ट उनको दोबारा से मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा कि ट्राइबल राइट्स अपने मांग रहे थे लैंड और फॉरेस्ट के। अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेजर डिमांड ऑफ बिरसा मुंडा तो आपने कर ही लिया। उससे अगला क्वेश्चन है कि क्रॉप दैट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल, फर्टाइल सोइल चाहिए होती है क्रॉप को, और उसके साथ साथ उसे मॉडरेट टेम्परेचर और बहुत सारी सनशाइन चाहिए होती है। वो कौन सी क्रॉप होती है? तो रबी क्रॉप को ये सारी चीजें चाहिए होती है। राजा राम मोहन राय फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन 1830। अब ब्रह्म समाज को 1830 में बनाया गया। आप बोलोगे कि नहीं मैम, 1830 में नहीं, 1828 में बनाया गया था। हाँ, ब्रह्म समाज को 1828 में बनाया गया था, पर उसका नाम ब्रह्म सभा था उस टाइम पे। और उसके बाद में 1830 के अंदर ब्रह्म समाज से ब्रह्म समाज उसका नाम दे दिया गया, इसीलिए ये एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है। ब्रह्म समाज का एम क्या था? प्रोहिबिट किया जाए आइडोलेट्री और सेक्रीफाइसेस को, यानी बलि देना और मूर्ति पूजन को बैन किया जाए, प्रोहिबिट किया जाए, ये इसका एम था। तो ब्रह्म समाज बनाया भी इसी के लिए गया था। तो रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और दोनों बिल्कुल ठीक है। तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले पे आते हैं आप। अगला आपका क्वेश्चन है कि पेरेंट रॉक, और आपको जो डायग्राम दे रखे हैं उसके हिसाब से हमें ये बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ए, बी और सी और डी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से ये देखोगे, अगर आप इस चीज का पता लगा लेते हो डी का, तो ये बिल्कुल आंसर आपका सही आ जाएगा। डी क्या है? डी क्या होती है? हमारी पेरेंट रॉक होती है, इसी के साथ बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए टॉप सोइल, सब सोइल एंड वेदर रॉक। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? मार्जिनलाइजेशन होता है एक सोशल ग्रुप को पछाड़ देना, उसकी उसको दबा देना, मार्जिनलाइजेशन होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? द सोशल प्रोसेस ऑफ बीइंग मेड मार्जिनल और प्रीफेरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन से हैं? तो वो है आपके स्मॉल लैंड होल्डिंग का होना और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड को यूज करना। अगला आपका क्वेश्चन है, बोर्ड फ्लैट स्टेप्स ऑन द सरफेस ऑफ स्लोप्स कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। कि टेरेस फार्मिंग का पर्पस क्या होता है? जो इस तरीके से बनाई जाती है ताकि इसमें वाटर फ्लो हो, वो बढ़ सके। तो आप ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा कि कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि
हमेशा डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस के ऊपर क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। वो कौन सा राइट होता है, वो राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 15 में ये लिखा हुआ है। बेंगलोर इज रेफर्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी आईटी कंपनियां मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत सारी कंपनीज है, इसीलिए बेंगलोर को क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन जो चीज नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन क्या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, हाँ करती है। डिस्प्यूट को सेटल करती है, हाँ करती है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, हाँ करती है। तो कौन सा अपना आंसर इसमें ठीक होगा, मतलब कौन क्या चीज सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है जो आंसर अपना ठीक हो। कंडक्ट इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट कभी भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाती है। अब हमें ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इंटेंडेड टू प्रमोट यूनिटी। यूनिटी के लिए बनाया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगर वो पार्टीशन कर ही रहे हैं तो यूनिटी तो वैसे ही नहीं होनी, यानी ये ऑप्शन गलत है। द ब्रिटिश क्लेम पार्टीशन ऑफ बंगाल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एज बंगाल वाज टू लार्ज टू गवर्न। हाँ, कि बहुत ज्यादा बड़ा था बंगाल, इसलिए उसे दो भागों में बांटा गया ताकि गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो सके। ये बिल्कुल ठीक है। The partition of Bengal aimed to encourage the growth of Indian industries. इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए बनाया गया था, ये भी बिल्कुल गलत है। The partition of Bengal curtailed the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. हाँ, बंगाली पीपल को अलग अलग करने के लिए बनाया गया था, तो अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। Which of the following statement is correct regarding the राज्यसभा? राज्यसभा के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? It has a fixed number of members that cannot be changed. फिक्स तो होते ही नहीं है मेंबर। परमानेंट हाउस है, कोई जो कभी डिसॉल्व नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। इन अ पार्लियामेंट गवर्नमेंट, इन अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज, एक पार्लियामेंट के गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? क्या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय स्पीकर होता है? बिल्कुल गलत है। इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पब्लिक, बिल्कुल गलत है। हम कभी एमपी को चुनते हैं या हम पीएम को चुनते हैं? एमपी को चुनते हैं। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर के अंदर मेजोरिटी पार्टी का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये बिल्कुल सही है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 पे आइए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन अंडर आर्टिकल 22? आर्टिकल 22 के अंदर कौन सी चीज नहीं आती है? तो आर्टिकल 22 में नहीं आती है राइट टू पब्लिक ट्रायल। Which of the following was an immediate cause for revolt of 1857? That was Enfield rifles. रोलेट एक्ट सत्याग्रह जो हुआ था, उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उस हत्याकांड वो कहाँ पे हुआ? आप सबको पता है वो अमृतसर में हुआ। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इंडिगो की ग्रोथ के लिए, इंडिगो ग्रो करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो देखिए चार ऑप्शंस है, सीधा सीधा ऑप्शन पे मेरा तो दिमाग यहीं पे आया है, आपका भी यहीं पे आना चाहिए कि विलिंगली ग्रोइंग इंडिगो वाज अ हाईली प्रॉफिटेबल। कभी भी फार्मर्स ये नहीं सोचते थे कि वो इंडिगो ग्रो करेंगे और अपनी मर्जी से ग्रो करेंगे और देन क्या करेंगे, वो उसे सेल करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी फोकस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान वाज। सेकंड 5 ईयर प्लान का क्या प्राइमरी फोकस था? वो था हैवी इंडस्ट्रीज। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस था एग्रीकल्चर। व्हाट डज सेक्युलरिज्म मीन? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। स्टेट से रिलीजन को सेपरेट कर देना क्या होता है? प्राइमरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेक्युलरिज्म का मतलब होता है। अब हम पहुंच गए लास्ट क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि है हमारे 96 से 100। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ।
कि वुड डिस्पैच को इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि ये क्या लेके आया था, ये हमारे यहाँ फाउंडेशन लेके आया था वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन का, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल नहीं है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दर्शा रहा हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, अप्लाई करना। ब्लैक गोल्ड कोल होता है, थर्मल पावर पावर, सोलर एनर्जी, नॉन कन्वेक्शनल सोर्स पेट्रोलियम, मेटालिक, मैग्नीज। तो इसी के हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो फर्स्ट का डी एक में ही है, तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन एज अ रिजल्ट ऑफ विक्ट्री, किस चीज की विक्ट्री, प्लासी के युद्ध की विक्ट्री के अंदर क्या हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिल गया रिवेन्यू कलेक्ट करने का बंगाल, बिहार और ओडिशा से, ये आंसर हो जाएगा। पीआईएल कौन जारी कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन जारी कर सकता है। देखिए ओनली वाले ऑप्शंस तो गए, ओनली तो कोई कर ही नहीं सकता ना, कि ओनली लॉयर्स कर सकते हैं क्या, नहीं भाई। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं, डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द इशू नहीं। पीआईएल कौन जारी कर सकता है, जो बंदा, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, वो हर कोई बंदा पीआईएल को जारी कर सकता है। आंसर नंबर बी। इसी के साथ आपका जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है और ये थे सॉल्यूशन क्लास 8 आरएमएस के। थैंक यू।